बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार मसाला अरबी गोश्त बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने अरवियां ली हैं और इनको मैंने पिलर के साथ छील लिया है। ये एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। इस तरह से मैं इसके ऊपर का ब्राउन जो छिलका है ना, ये हम रिमूव कर देंगे और नाइफ की मदद से इसकी ऊपर और नीचे की टिप उतार देंगे। मैं लंबाई के रुख फिंगर की शेप में काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप काटते हैं अपने घर में, आप वैसे ही काट सकते हैं। हर अरबी के मैं ऐसे 4 स्लाइस बना लूंगी। ऐसे ही सारी अरबियां मैंने काट ली हैं और ये 1 टीस्पून सॉल्ट है। अरबियों के ऊपर नमक लगा के इसको अच्छे से टॉस कर लें। इसको अच्छे से हिला लें ताकि नमक जो है ना हर अरबी के ऊपर लग जाए और इसको आपने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा हो गया, अब हम इसको वॉश करते हैं। इसका धोने का तरीका ये है कि इसमें पानी ऐड करें और हाथ मसलसल हलाते हुए आप इसको धोएं। ये काम आप सिंक में रख के करें। मैं आपको दिखाने के लिए बाउल में ऐसे कर रही हूँ। आपने तब तक इसको धोना है जब तक पानी आपका व्हाइट ना हो जाए। ये अंदर से इसके ये व्हाइट सा पानी निकला, ये सारी इसकी लेस है जो इसमें पानी में आ गई। आपने 3 से 4 पानी इसी तरह हिलाते हुए हाथ से वॉश कर लेना है। अरवियां का मैंने 3 से 4 पानी निकाल दी हैं और इसमें जरा भी लेस नहीं है। आप हाथ से इसको टच करेंगे तो आपको लेस फील नहीं होगा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 कप ऑयल का मैंने पैन में डाला और अरबियां मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर गोल्डन सा कलर ना आ जाए, जैसे हम फिंगर चिप्स को फ्राई करते हैं। अरवियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इनको इतना ही फ्राई करना है। इस स्टेज पे आप इनको ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं। अरबियां फ्राई हो गई। अब हम गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। मैंने 1 केजी बीफ लिया है। आप चिकन और मटन में भी बना सकते। पहले मैं गोश्त को बॉईल करूंगी। प्रेशर कुकर में मैं बॉईल कर रही हूँ, आप वैसे भी बॉईल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और ½ लीटर इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट का वेट लगा लेंगे। गोश्त गल गया है लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है, फुल डन नहीं हुआ। तो बाकी जो कसर इसकी है वो हम अरबियों में पूरी करेंगे। बोटी में तोड़ रही हूँ तो ये सही से गली नहीं है। जिसमें हमने अरबियां फ्राई की थी उसी ऑयल को हम वॉक में ऐड करेंगे और इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस किए हुए ऐड कर देंगे। प्याजों को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको ट्रांसलूशन करना है। प्याज हमारे ट्रांसलूशन हो गए। अब हम इसमें 3 टमाटर ऐड कर देंगे। अरबी में जरा टमाटर ज्यादा डालती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट बनता है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। अरबी में भी नमक है और हमने गोश्त में भी नमक डाला है, तो इधर आपने मसाले में ध्यान से नमक डालना है। ½ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, ½ टीस्पून हल्दी है, ½ टीस्पून धनिया पाउडर है, ½ टीस्पून जीरा है और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारे स्पाइस हम प्याजों में ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। और ये जो हमने गोश्त बॉईल किया था इसकी मैंने बोन सारी रिमूव कर दी है। अब हम इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है और इसकी ये जो यखनी बची थी ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और उसको 1 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अब जो हमने अरवियां फ्राई की थी उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी जो ग्रेवी नजर आ रही है इसी में ही अरवियां जो है ना बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो ये फिल डन हुई हैं लेकिन गोश्त में जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और अरवियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी। और 5 मिनट के लिए आप इसको दम लगा दें। अरवी गोश्त हमारा मजेदार सा रेडी हो गया है। सब्ज मिर्चें स्लाइस की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5, ये जरा अच्छा टेस्ट देती हैं। कसूरी मेथी ऐड करेंगे। सब्ज धनिया ड्राई किया हुआ वो ऐड कर देंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें ½ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजेदार सा हमारा मसाला अरबी गोश्त रेडी है। इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं, अदरक के स्लाइस लगा देंगे और सब्ज मिर्चें लगा देंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।